नमस्कार और स्वागत है प्राइम टाइम में। आज हम दरभंगा से एक बेहद चिंताजनक खबर लेकर आए हैं। जिले के फेकला थाना क्षेत्र के चक्का गांव से एक ईंट भट्ठा मालिक ने रंगदारी और लगातार हो रहे उत्पीड़न से तंग आकर आत्मदाह की चेतावनी दी है। गंगा ईंट उद्योग के मालिक हेमंत कुमार होयानी का कहना है कि कुछ स्थानीय लोगों द्वारा उनसे जबरन रंगदारी की मांग की जा रही है। उन्होंने मीडिया को बताया कि रंगदारी न देने पर उनके साथ न केवल मारपीट की गई बल्कि दुर्व्यवहार किया गया और उनके भट्ठे पर तोड़फोड़ भी की गई। ये भी आरोप है कि उनके ईंट भट्ठे पर लगे सीसीटीवी कैमरे, इन्वर्टर और बैटरी जैसे महत्वपूर्ण उपकरण तोड़ दिए गए और कई सामान चोरी हो गए। हेमंत कुमार होयानी का कहना है कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी फेकला थाने से लेकर जिले के उच्च अधिकारियों तक कई बार दी, लेकिन अफसोस की बात है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनके ईंट भट्ठा संचालन का एग्रीमेंट पूरी तरह से वैध है और इस मामले में न्यायालय में एक केस भी चल रहा है। इसके बावजूद रंगदारी की मांग और मारपीट की घटनाएं लगातार जारी हैं। ईंट भट्ठा संचालन संघ भी इस मामले में दरभंगा के एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा चुका है। हेमंत होयानी ने यह भी बताया कि जमीन विवाद से जुड़ा एक मामला सीओ के समक्ष विचाराधीन है, जहां उन्हें जमीन पर दखल न देने का आदेश मिला हुआ है। सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने भी मौके पर जाकर जांच की थी और दस्तावेजों को सही पाया था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले लगभग 2 महीनों से ईंट भट्ठा बंद पड़ा है, जिसके कारण हेमंत कुमार होयानी का रोजगार और जीवन यापन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। न्याय न मिलने से निराश होकर उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यदि जल्द ही इस मामले में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे अपने भट्ठे के सामने आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये एक गंभीर स्थिति है जो कानून और व्यवस्था पर सवाल उठाती है। एक व्यवसायी जो वर्षों से अपना काम कर रहा है आज इतना हताश क्यों है कि उसे आत्मदाह जैसा कदम उठाने की चेतावनी देनी पड़ रही है? प्रशासन की कथित अनदेखी पर भी सवाल उठते हैं। क्या कारण है कि इतने गंभीर आरोपों और शिकायतों के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है? हम इस मामले पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे और प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो तत्काल संज्ञान लेगा और पीड़ित हेमंत कुमार होयानी को न्याय दिलाएगा। ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि ये जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। अगली खबर के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। खरीद की ये बातचीत है। खरीद का मरानामा बनता है। जब मरानामा कोई बनाता है तो खरीद के लिए ही बनाता है। मरानामा मतलब होता है सेल डीड, बिक्रीनामा। 2000 ईस्वी में हम लोग को ये बना, 2000 ईस्वी से मुझे कब्जे में दिया है। अभी तक मैं बिजनेस करते हुए आ रहा हूँ। अब न्यायालय में केस चल रहा है। मोहतनामा कितने दिन रहा था? मोहतनामा जो 2006 तक का था। उसके बाद बात उससे किया? बातचीत तो हमेशा शुरू से ही उनके गार्जियन लोगों से चलती रहती थी। क्या बोला? और कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, बहाना बना के अपना टाइम मोटर करते रहे। टाइम मोटर करते रहे तो इस बीच में तो हम लोग का केस न्यायालय में चल रहा। हम लोग अधिक उनको प्रेशर नहीं देते थे। जब न्यायालय में केस चला तो प्रेशर क्या देंगे? हम लोग तो जो तरीका से ही बात करेंगे किसी से। स्पोर्ट पर प्रशासन पदाधिकारी को गए थे आपके? डीएसपी साहब गए थे 3 तारीख को। क्या बोले थे? 3 तारीख को डीएसपी साहब आए थे, फेकला थाना भी आया था। दोनों आदमी ने अपना देखा और जो 2 तारीख को घटना घटाई गई हमारे भट्टे पे, जब मैं अपना कार्यालय का ताला खोला तो उसमें 3 बैटरी, सीसीटीवी कैमरा का जितना भी सामान होता है, 3 इन्वर्टर और पंपिंग सेट, पानी का पंपिंग सेट सब गायब था। कोई मदद नहीं मिली है। 3 तारीख को 3/5/2025 को डीएसपी साहब फेकला थाना दोनों आए थे सामने। शनिवार का दिन है, 3 तारीख का समय शनिवार का दिन है। उन्होंने कहा ये भट्टा जब आपका मोहल्लानामा बना हुआ है और उन लोगों के पास कोई आदेश नहीं है न्यायालय का, तो भट्टा बंद होने क्यों बंद हुआ? वो आपको नीरज बाबू से पूछा गया। नीरज बाबू गौतम जी से जब उनके पास कोई आदेश ही नहीं है न्यायालय का तो वो भट्टा क्यों बंद करवाएंगे? भट्टा क्यों नहीं चलेगा? यही सब बात उन लोगों से हुई है। तो एसपी साहब को मेरे सामने एसपी साहब हमको ये नहीं बोले, डीएसपी साहब बोले कि हम इसमें कर देते हैं काम जो होगा मेरे अफसर। आपको क्या लग रहा है प्रशासन काम करेगी आपको मदद? अभी तक तो उन लोग के आगे, उन लोग के स्वयं में हम लोग हैं। अभी तक तो कोई रास्ता हमको नहीं समझ में आ रहा। अब देखिए आगे क्या बोले तो है कर देंगे। अच्छा, डीएसपी साहब जाने के बावजूद, ये सब बात होने के बावजूद भी आप भट्टा पे गए, अपने भट्टा पे जाने गए तो वहाँ कुछ लोगों के द्वारा बदतमीजी भी किया गया, इसमें कितना सत्यता है? 2 तारीख को जब मैं 12:30 बजे अपने भट्टे पे गया, वहाँ कार्यालय है, ऑफिस है, मैं वहाँ ताला खुला हुआ पाया। ताला उसमें खुला हुआ लटक रहा था। तो उसको जब मैं खोला ऑफिस को तो अंदर में 3 बड़ी वाली बैटरी, 3 इन्वर्टर, सीसीटीवी के जितने भी और भी सामान सब होते हैं सब वहाँ से गायब पाया, कटा हुआ पाया।
और जब मैं प्रशासन के तरफ फेकला थाना के तरफ भट्टे से निकला तो वहाँ पे राधे श्याम यादव, बिरंची पासवान, आशीष नाथ कुंवर और अरविंद नाथ कुंवर फिर मुझे वहाँ रोक करके लफा तफर मारा, कहा गाली देके वो बोला मान दी तुमको जब मना की है तुम भट्टा क्यों आते हो, तुम इधर कहाँ जा रहे हो, थाना जा रहे हो, थाना तुमको नहीं जाना है। फिर हम वापस चले गए अपने बेटा के तौर, वहाँ से मैं अपना आके फिर दवाई वाई लिया, मुझे चोट लगी हुई थी। उसके बाद मैं गया थाना, फिर आवेदन दिया 3:30 बजे के लगभग। तो हमेशा कहते हैं इसको लेकर आप थाना पे गए, इससे कंप्लेन की है कि नहीं? थाना में मैं आवेदन दिया हूँ। इससे पहले भी जो घटना घटाई है 9/3/25 को मेरे साथ, उसमें भी यही अल्फाज निकलता है, सिंधी लोगों का वैल्यू क्या है, मैं यादव हूँ। अच्छा, आज आप मीडिया के समझ फिर से आए हैं, दोबारा आए हैं, क्या आप गुहार लगाना चाह रहे हैं? मैं आप लोगों के मार्फत यही रिक्वेस्ट करूंगा प्रशासन को कि मेरे जितने सालों से मैं भट्टा चला रहा हूँ, क्या वो मैं गलत चला रहा था क्या उन्होंने महदा नहीं बनाया था क्या? अगर मैं महदा उन्होंने अगर नहीं बनाया था तो वो इतने सालों में भट्टा कैसे चला? मैं जो न्यायालय में के शरण में गया, अगर वो महदा गलत था तो न्यायालय ने अभी तक मेरे महदा को रिजेक्ट क्यों नहीं किया या मुझे डिसमिस क्यों नहीं कर दिया मेरे केस को? 25 सालों से मेरा 2007 से मैं केस न्यायालय में चला रहा हूँ। और सीओ साहब जब उनको बता दिया गया, सीओ साहब के समझ बहादुर के सीओ साहब के समझ जब 15 लोग शनिवारी बैठक में हम लोग दोनों पक्ष गए थे, जब दोनों की बातें सुनने के बाद जब उन्होंने सीओ साहब ने उनको बताया कि न्यायालय में इनका केस चल रहा और न्यायालय के सदन में ये गए हुए हैं और आपको भी न्यायालय के सदन में ही जाना चाहिए, यथावत स्थिति बना के चलिए और न्यायालय के सदन से ही आप कोई मतलब कि वो कीजिए, एक्शन लीजिए, खाली करवाना हो या जो भी करवाना हो, जो भी प्रक्रिया हो आप न्यायालय के सदन में जाए कीजिए। ये भी न्यायालय के सदन में गए हुए हैं, उसके बावजूद नहीं मान रहे हैं, जबकि सबको टोटल प्रशासन को ये बात मालूम है। जब भी शनिवारी बैठक होती है तो थाना के माध्यम से हम लोग गए थे, थाना के माध्यम से हम लोग को नोटिस मिली थी 11/25 को, 15/25 को हम लोग गए थे। सीओ साहब के कहने के बावजूद भी वो लोग घटना भी घटा दी, अभी तो वैसे का वैसी स्थिति है, कोई सुनवाई नहीं है। और क्यों नहीं सुनवाई हो रही है, मैं क्या गलती है, कम से कम वो भी प्रशासन हमको बता दे आप यहाँ कमी किए हुए इसलिए हम लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है, अगर आपको प्रशासन से सहयोग नहीं मिला या कुछ ऐसा नहीं हुआ तो क्या करिएगा, आगे क्या करने का विचार कर रहे हैं? प्रशासन को जब से ये 3-2 से घटना घट रही है, सारे जितने भी प्रशासन संस्था है मैं सबको आवेदन दे चुका हूँ, 2-3 बार दे चुका हूँ। उन लोगों के इस रवैये से मुझे लग रहा है कि मैं सही होते हुए भी मतलब कि गलत मुझे ठहराया जा रहा है। इसका मतलब यही हो रहा है, अगर मैं गलत हूँ, मेरा करोड़ों का संपत्ति वहाँ है और उसके बावजूद ये लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब मुझे मजबूरी वहाँ आत्मदाह करना पड़ेगा, अपने भट्टे के पास जाकर मजबूरी बन जाएगी। अभी तो अब क्यों नहीं ध्यान दे रहे? मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या बात है जो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्या बात है? आके वो दोनों पक्ष को बुला के, जो जनता दरबार लगती है, दोनों पक्ष को बुला के वहाँ कम से कम उन लोगों से पूछिए तो ये महदारनामा किसने बनाया, ये भट्टा के साथ कैसे चला दिया? जिलाधिकारी के जनता दरबार में आप गए थे? जी, मैं जिलाधिकारी डीएम साहब के यहाँ गया था। वो वहाँ पे अपना माइनिंग ऑफिस में फोन करके बोले कि वहाँ बात कर लीजिए। हम लोगों ने माइनिंग खनिज विभाग का लोग की ऑफिस है, संस्था है, मैं वहाँ आवेदन भी दिया हूँ कि मेरी कितनी ईंट कच्ची लाखों ईंट तैयार है, उसके कुछ असामाजिक तत्व जमीन मालिक के चलते दबंगों द्वारा मुझे मतलब कि जबरदस्ती से भट्टा नहीं चलाने दिया जा रहा है। मैं उनको आवेदन दिया हूँ, उसकी जांच प्रतिवेदन करके मुझे दिया जाए।